सुना है कि पटवारियों की भैंस यानी शुबास तो गया पानी में। बेचारा शुबास जनवरी की सर्दी में ठंडे ठार पानी के अंदर डुबकियां लगाने पर मजबूर है। खान साहब के खिलाफ इत्तेहाद बनाने वाले एक दूसरे के लिए मुसीबतों के पहाड़ बन रहे हैं और वो इमरान खान जिसे बकौल खिचड़ी इत्तेहाद के सियासत ही नहीं आती, वो जमान पार्क में सुकून से बैठकर इनकी उछल कूद देख रहा है। छोटी सरकार मतलब वजीर आजम शुबास बहुत जदोजहद से ठंडे पानी से निकला और अपनी कुर्सी बचाने के लिए दौड़े लगा दी है। वफाकी हुकूमत को चौथा गियर लग गया। खालिद मकबूल से राब्ता करके मिन्नतें तरले किए जा रहे हैं। MQM हर सूरत बल्दियाती इलेक्शन रुकवाने पर डट गई, वरना राह जुदा करने की धमकी दे दी। जराये के मुताबिक MQM का वफाकी हुकूमत से अलग होने का इम्कान। हंगामी इजलास में मुशावरत जारी। MQM के वज़रा ने इस्तीफे की आदत को जमा करा दी है। PDM के लिए अगर पंजाब में मुकम्मल शिकस्त से भी ज्यादा कोई चीज दर्दनाक है तो वो MQM की ब्लैकमेलिंग है। छोटी सरकार का भीख मांगना भी काम न आया और हवाओं का रुख तब्दील होने लगा और शहबाज की कमबख्ती आ गई। ऐसा लग रहा है कि शहबाज सरकार की रुखसती करीब आ गई। डोली तैयार की जा रही है। इंसाफींस बहुत धूमधाम से शहबाज को रुखसत करने के लिए तैयार है। MQM का आइंदा 24 घंटों में हुकूमत छोड़ने से मुतल्लिक अहम फैसला मुतवक्के है। दूसरी तरफ इमरान खान का सरप्राइज तैयार है जो बैसाखियों पे खड़ी हुकूमत के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा और मुल्क इलेक्शन की तरफ चला जाएगा। छोटी सरकार की रुखसती मुतवक्के होने की तफसीलात कुछ यूँ है कि MQM की राब्ता कमेटी ने अपने अरकान कौमी असम्बली से इस्तीफे तलब कर लिए हैं और अरकान ने इस्तीफे जमा भी करवा दिए। जराये का कहना है कि बहादुराबाद में होने वाले राब्ता कमेटी के इजलास में MQM ने वफाकी काबीना और हुकूमत से अलहदगी और दीगर ऑप्शंस पर गौर किया। जराये का कहना है कि MQM की जानिब से 24 घंटों में अहम ऐलान मुतवक्के है। मुत्तहदा ने कल PIB ग्राउंड में जनरल वर्कर्स इजलास भी बुलाया है। MQM रहनुमा ख्वाजा इजहारुल हसन का कहना है कि राब्ता कमेटी के बाज अरकान की राय है 15 जनवरी को बल्दियाती इलेक्शन हो तो हुकूमत से अलहदा हो जाएंगे। हतमी फैसला कल MQM के जनरल वर्कर्स इजलास में होगा। इन्होंने कहा कि मैं नहीं समझता कि 15 जनवरी को इलेक्शन हो पाएंगे। आईनी तशरीह की जरूरत है जिसके लिए अदालतों से रुजू करना पड़ेगा। इलेक्शन कमीशन कल हल्का बंदियां ठीक करवा दे, परसों हम इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। MNAs की नशिस्तें पार्टी की अमानत होती हैं, पहले दिन ही इस्तीफा पार्टी को दे देते हैं। ख्वाजा इजहार ने कहा कि कराची में जमात इस्लामी MQM के मुकाबले में कभी इलेक्शन नहीं जीती। MQM के बाइकआउट के बाद जमात इस्लामी के नुमाइंदे कराची में जीते। ख्याल रहे कि गुज़श्ता रोज दड़ों के यकजा होने के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए फारूक सत्तार ने कहा था कि वफाकी और सूबाई हुकूमतों से बाहर निकल आए, शारे फैसल पर धरना दें। देखते हैं कैसे 15 जनवरी को बल्दियाती इलेक्शन होता है। सब अच्छी तरह जानते हैं कि MQM मफाद प्रस्त पार्टी है। इनको पता है पंजाब हुकूमत जाने के बाद अब इलेक्शन ही होंगे, इसलिए मौके से फायदा उठाकर सियासी शहीद बनने में ही फायदा है। MQM को वजारतें मिल गई, सिंध की गवर्नरशिप मिल गई, कराची का एडमिनिस्ट्रेटर नहीं मिला तो अलहदगी होगी। दुनिया बदल गई लेकिन MQM और नून लीग की ब्लैकमेलिंग का अंदाजे सियासत नहीं बदला और शायद कभी बदलेगा भी नहीं। पर ये नहीं जानते कि अवाम अब सब जानती है। इस मौके पर एंकर काशिफ अब्बासी ने दबंग तजिया करते हुए कहा है कि नून लीग में इस बात पर भी गौर हो रहा है कि आम इंतखाबात की तरफ जाया जाए। हाय बेचारे शहबाज की दौड़ें किसी काम नहीं आ रही। MQM हमेशा डूबता जहाज देकर कूद जाती है। मौजूदा हुकूमत से अलहदगी भी इस सिलसिले की कड़ी होगी, इसलिए कराची वालों धोखा मत खाना, बड़ी मुश्किल से जान छूटी है। PDM ने गैर एलानिया फैसला किया है कि IMF प्रोग्राम में शामिल होने पर मजीद टैक्स और अशिया की कीमतों में इजाफा किया जाए, जिसके नतीजे में मुल्क में आने वाले दिनों और महीनों में महंगाई मजीद बढ़ेगी। मुल्क में महंगाई की वजह से लोग पहले ही अपनी कुव्वते खरीद खो चुके हैं। MQM ने हमेशा की तरह PDM को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया, जो माजी में किसी भी सियासी जमातों के साथ करते रहे हैं। मौजूदा हालात बता रहे हैं कि PDM ज्यादा देर तक हुकूमत बरकरार नहीं रख सकेगी, जैसा कि वो दावा कर रहे हैं। इस्टेब्लिशमेंट भी इनके गलत फैसले की वजह से सियासी समंदर में फंसी हुई है और इन्हें मुल्क में इन सियासी बहरानों से निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। वक्त बता रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट ने हुकूमत की तब्दीली के लिए माजी में गलत फैसले किए हैं। इमरान खान सियासी तौर पर इस्टेब्लिशमेंट और PDM हुकूमत के लिए गले की हड्डी बन चुके हैं। ऐसा लगता है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान महंगाई का मुकाबला करने के लिए शरह सूद में मजीद इजाफा करेगा, जो पहले ही बहुत ज्यादा है। मौजूदा हालात बता रहे हैं कि आटे की किल्लत और महंगाई PDM की सियासी मौत की वजह होगी। MQM पाकिस्तान की इत्तेहादी हुकूमत से अलहदा होने की धमकी के बाद पीपल्स पार्टी ने वफाकी हुकूमत से मुत्तहदा को मिलने वाले फवायद की तफसीलात शेयर कर दी थी। जराये के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने MQM पाकिस्तान के रवैये की शिकायत वफाक और मुश्तरका दोस्तों को कर दी और साथ ही MQM को इत्तेहादी बनने के बाद मिलने वाले फवायद की तफसीलात भी शेयर कर दी। PP की जानिब से जारी होने वाली तफसीलात के मुताबिक सूबाई बजट में MQM की स्कीम्स शामिल की गई। अमीनुल हक और फैसल सब्जवारी को वफाकी वजीर का कलमदान सौंपा गया। MQM की ख्वाहिश पर कामरान टेसोरी को गवर्नर सिंध तैनात किया गया। मुर्तजा वहाब का इस्तीफा MQM के कहने पर लिया गया। कराची का एडमिनिस्ट्रेटर MQM की सिफारिश पर लगाया गया। 3 अजला में एडमिनिस्ट्रेटर MQM के
लगाए गए MQM कारकुनान की वापसी में सूबाई हुकूमत ने किरदार अदा किया। कराची और हैदराबाद में MQM की सिफारिश पर अफसरान तैनात किए गए। पीपल्स पार्टी की सिफारिश पर MQM के 6 अरकान को वफाक में अहम ओहदे दिए गए। MQM के अरकान कौमी असम्बली अबू बकर किश्वर ज़हरा कायमा कमेटियों के चेयरमैन हैं। MQM अरकान कौमी असम्बली उसामा कादरी साबिर कायम खानी पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं। MQM की सिफारिश पर सादिक इफ्तिखार को वजीर आजम का मामले खसूसी बनाया गया। इसके अलावा MQM के रहनुमा और रुकने राब्ता कमेटी जावेद हनीफ ने अपने भाई को पब्लिक सर्विस कमीशन का मेंबर तैनात करवाया। आरिफ हनीफ और अब्दुल मालिक गौरी MQM की सिफारिश पर मेंबर बनाए गए। इत्तेहाद के बाद कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड में MQM रहनुमाओं के रिश्तेदारों को अहम ओहदों पर तैनात किया गया। वाज़ेह रहे कि MQM पाकिस्तान ने बल्दियाती इंतखाबात और हल्का बंदियों के मामले पर इत्तेहाद छोड़ने का अंदिया दे दिया था। ऐसी घटिया हरकतें करने के बाद ये सब बेशर्मी से कहते हैं कि हम सब कुछ पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं। पहले इन्होंने इमरान खान को ब्लैकमेल करके अपनी जेबें बढ़ने की कोशिश की और जब कामयाब न हुए तो मिक्स अचार में शामिल हो गए। अब जब इन्हें छोटी सरकार की कुर्सी जाती नजर आ रही है तो शहबाज को ब्लैकमेल कर रहे हैं। एक दूसरे के जद्दी पुश्ती दुश्मन PP और नून लीग इमरान खान के बोगस में एक दूसरे की बुराइयों पर सिर्फ पर्दा ही नहीं डाल रहे बल्कि एक दूसरे को फरिश्ता साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान के हिमायती इमरान खान के बोगस में नून और PP की तारीफों के पुल बांध रहे हैं। MQM वाले अपने मफादात और ब्लैकमेलिंग के लिए PDM के टोले को अच्छा साबित करने की सर तोड़ कोशिश कर रहे थे। 12-13 जमातें जिनका माजी एक दूसरे के लिए अच्छा नहीं है सिर्फ इमरान खान को नीचा दिखाने के लिए एक हो गए, लेकिन इन्होंने इमरान खान का नहीं बल्कि अवाम का बुरा हाल कर दिया है। नान रोटी 30 रुपए, चाय का एक कप 70 रुपए, सालन की एक प्लेट 200 का हिस्सा अबूर कर चुकी है। सोने पे सुहागा, मार्केटें 8:30 बजे बंद, शादी हाल 10 बजे बंद करने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। कारोबार पहले नहीं है, सख्त सर्दी में गैस की सख्त लोड शेडिंग है। इमरान खान को चाहिए अवाम के वसी तर मफाद को मद्देनजर रखते हुए मुल्क से बाहर चला जाए, हथियार डाल दे, सियासत को खैरबाद कर दे, क्योंकि अवाम इसके लिए लड़ती रहेगी और PDM अवाम से बदला लेती रहेगी और ये बदला अवाम को बहुत महंगा पड़ता जाएगा, क्योंकि सारी ताकतें इस वक्त इमरान खान के खिलाफ एक पेज पर हैं। लेकिन आप जानते हैं कि खान क्यों डटकर इन चोरों के खिलाफ खड़ा है? क्योंकि खान जानता है कि मुल्क की किस्मत का फैसला मालिकों ने नहीं करना बल्कि अवाम ने करना है और अवाम खान के साथ है। ये जितनी मर्जी उछल कूद कर लें, इनके इत्तेहाद इसी तरह बनते और टूटते रहेंगे, लेकिन ये खान का कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। हाथ तो MQM के भी कुछ नहीं आएगा। बस होगा ये कि इन सब के हाथ एक दूसरे के गिरेबानों पर होंगे। काश ये कौम आटे की लाइन में लगकर मरने के बजाय अपने हुकूक की खातिर इस्लामाबाद और रावलपिंडी के ईमानों में शहबाज शरीफ, मौलाना फजलुर रहमान, MQM जरदारी और इनके तमाम पार्टी मेंबर्स के खिलाफ आवाज उठाकर इनकी जालिमाना हुकूमत जमीन बोस कर देती तो 75 साल से लूटमार करने वालों से जल्दी जान छूट जाती। बल्दियाती इलेक्शन MQM PP की गले की हड्डी बनकर फंसा हुआ है। ये इसे न निगल सकते हैं और न उगल सकते हैं, इसलिए एक ही किस्म का मुतालबा करके इलेक्शन से भागने की कोशिश की जा रही है। MQM ने अपनी पुरानी रविश के मुताबिक हुकूमत के साथ ब्लैकमेलिंग शुरू कर दी है। इन जमातों ने कराची को इसके हक से महरूम किया और अब ये जमातें अवाम के हमदर्द बनने का ड्रामा कर रहे हैं। बेशक इज्जत और जिल्लत अल्लाह के हाथ में है, इसका यकीन बन जाए तो इंसान कभी ब्लैकमेल नहीं हो सकता। वो सियासतदान जिसका साथ अवाम की ताकत हो, वो अगर 2/3 अक्सरियत से इक्तदार में जाए तो करप्ट निजाम की इजारादारी खतरे में पड़ जाएगी। तो बस किसी भी तरह इसका रास्ता रोकना है। ऐसी ब्लैकमेलिंग के साथ साथ तमाम सूबों में भी बंदोबस्त चल रहे हैं। बलोचिस्तान में किसी को एक्टिव कर दिया गया है और सिंध में MQM के तमाम धड़ों को इकट्ठा किया जा रहा है। KPK में बैरूनी ताकतों के साथ मिलकर फ्लैग ऑपरेशन किया जा रहा है। पंजाब में अलग गेम रचाई जा रही है। इस सब का मकसद सिर्फ एक है कि बस खान आए, लेकिन हम इन जाहलों को बताना चाहते हैं कि खान आए या ना आए, लेकिन अवामी शऊर अब वापस नहीं जाएगा। इसलिए जितनी मर्जी उछल कूद कर लो, शिकस्त तुम्हारा मुकद्दर बनेगी। लेकिन असल मसला ये है कि ये अच्छी तरह जानते हैं कि खान आएगा, जरूर आएगा और एक बार फिर इनको रुलाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह।